स्थल पर करीब 7 फीट तक बर्फ जम गई है। यहाँ पर सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे हो गए। 24 घंटे से 22 मजदूर अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुल 55 में से 33 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। मौसम ठीक होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन में फिर से तेजी आएगी। स्टैंड बाय पर सेना है। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर रखा गया है स्टैंड बाय पर, यानी कि जैसे ही जरूरत पड़ेगी वैसे ही MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा दिक्कत मौसम की वजह से आ रही है। यहाँ जहां 55 मजदूर फंसे वहां 33 को निकाल लिया गया, लेकिन 22 अभी भी फंसे हैं। घटना स्थल पर 7-7 फीट तक बर्फ जम गई है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या हाल वहां पर है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। 3 तस्वीरें जिसमें आपको पहाड़ी हिस्सों में हो रही बारिश के बाद बर्बादी की तस्वीरें दिख जाएंगी। भारी बारिश से तबाही ज्यादा है। मलबे में जहां तहां लोग फंस गए हैं, कई गाड़ियां फंस गई हैं। राहत और बचाव कार्य में यहाँ पर टीमें लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं। ऐसे में एवलांच का खतरा भी बढ़ा हुआ दिखा। रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है इस मौसम को देखते हुए। इससे पहले हमने आपको बताया दिल्ली NCR में बारिश हो रही है कल रात से रुक रुक कर, और हमने इससे पहले कहा था कि उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की खबर है। अब ये कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए। 6 तस्वीरें लेह की हैं। डोडा, गंगोत्री, कारगिल, रुद्रप्रयाग, लाहौल स्पीति, ये सभी 6 तस्वीरें जो कि बता रही हैं कि कैसे पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज बदला है और इसका सीधा असर जो है वो दिखाई दे रहा है मैदानी हिस्सों पर। उत्तराखंड के चमोली में टूटा बर्फ का पहाड़, देखते देखते बहने लगी बर्फ की नदी। उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार की सुबह खौफनाक साबित हुई। सुबह 7:15 पर भारी एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। घटना चमोली के माणा गांव में हुई। एवलांच की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। दरअसल BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर माणा और बद्रीनाथ के बीच बर्फ हटाने का काम कर रही थी। तभी बर्फ का पहाड़ टूटा और 57 मजदूर, 8 कंटेनर और एक शेड के अंदर दब गए। सेना के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही आइबेक्स ब्रिगेड के 100 से ज्यादा कर्मचारी तत्काल रेस्क्यू में जुट गए, जिसमें डॉक्टर, एम्बुलेंस स्टाफ भी शामिल थे। अभी तक कई मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है और इन लोगों को जोशीमठ के माणा के अस्पतालों में भेजा गया है। रेस्क्यू किए गए कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं और उन्हें सकुशल बचाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मजदूरों के फंसे जाने की खबर के बाद सीएम धामी ने मजदूरों को बचाने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और उन्होंने घटना को लेकर पत्रकारों से भी बातचीत की। हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर ITBP की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय है। जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। जहां मजदूर फंसे हैं वहां सेना के मुताबिक 5 कंटेनरों का पता लग चुका है, जबकि 3 कंटेनरों की तलाश अभी जारी है। सेना के अलावा NDRF, SDRF, ITBP और BRO की टीमें मौके पर रही। कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग हैं उनके बारे में वहां पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में ITBP की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी SDRF की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है, जिस कारण लामबगड़ के आगे रास्ता अवरुद्ध है, पर फिर भी प्रयास करके ये टीम जल्दी पहुंचेगी। और सहजदरा हेलीपैड पे हमारी एक टीम रेडीनेस में है कि जैसे ही मौसम खुलता है तो हम अपनी जो हाई ऑल्टीट्यूड टीम है उसको भी वहां से एयर ड्रॉप करा सकते हैं। माणा और माणापात के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां BRO एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और
हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। आप इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए, कैसे बर्फ की नदी बह रही है और किस तरह